उद्धव ठाकरे की पार्टी में हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। इतने खराब हैं कि पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर शरद पवार की राज्यसभा पद के लिए दावेदारी और उनके ऐलान के बाद तो हालात और मुश्किल हो गए, क्योंकि आदित्य ठाकरे किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि शरद पवार को इस बार राज्यसभा भेजा जाए। आदित्य ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी के लिए अड़े हुए थे, लड़े हुए थे, लेकिन न उनके पिता ने माना, न उनकी पार्टी ने माना और न ही उनके सहयोगियों ने माना। लेकिन अब खबर यह है कि आदित्य ठाकरे लगातार इस मामले को लेकर अभी भी अपनी पार्टी के अंदर, घर के अंदर मुखर हैं और हालात ये हैं कि अब आदित्य ठाकरे की हरकतों को बदतमीजी तक माना जा रहा है और यहाँ तक खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला ले सकते हैं, बेदखली तक का। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको आखिर क्या हो रहा है आदित्य ठाकरे के साथ और क्यों उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भी लगा दी फटकार। दिखाएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक तरफ तो उनको राज्यसभा सीट नहीं मिली, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे भी चाहते थे कि उनकी पार्टी को ही राज्यसभा की सीट इस बार मिले, लेकिन न उनको राज्यसभा की सीट मिली और न ही उनके बेटे की सियासत यहाँ पर वान चढ़ पाई। अब हालात ये हैं कि बेटा अपने पिता से ही नाराज हो गया। जी हाँ, आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने स्टैंड नहीं लिया और इसी वजह से आदित्य ठाकरे का जो प्रपोजल था वो पास नहीं हुआ और प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा नहीं जा पाई और राज्यसभा के लिए शरद पवार को भेजा गया। हालांकि शरद पवार बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं और सभी उनके नाम पर सहमत हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में उन्हीं शरद पवार के नाम पर बवाल मचा हुआ है। अब खबरें तो ये तक हैं कि आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रमों से फिलहाल दूर दिख रहे हैं और यही नहीं, घर पर भी वो अलग थलग नजर आ रहे हैं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की बातों को वो तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं और अपनी अलग एक सियासत चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे की मर्जी के बगैर ही अपने अलग अलग युवा मोर्चे के वो कार्यक्रम लगा रहे हैं, युवा सेना के कार्यक्रम लगा रहे हैं और कई जगहों पर बिना बताए जा रहे हैं, जिससे पार्टी के साथ साथ घर के अंदर भी विवाद जैसी स्थिति बन गई है। अब हालांकि लगातार ऐसी हरकतों को देखकर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बताई है कि जिस पर उद्धव ठाकरे ने उल्टा पहले संजय राउत को भी फटकार लगाई है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि संजय राउत यहाँ मजे लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संजय राउत की यहाँ पर जीत हुई है राज्यसभा। शरद पवार को भेजने का प्लान सबसे पहला संजय राउत का ही था, तो यहाँ पर संजय राउत इसे खुद की जीत मानते हुए आदित्य ठाकरे को नीचा दिखाते हुए उद्धव ठाकरे के सामने खुद की शेखी बखा रहे थे, तो उस पर संजय राउत को भी फटकार पड़ी है। लेकिन यहाँ पर अब बड़ी खबर ये भी है कि अंदर खाने अब उद्धव ठाकरे बड़ा और कड़ा फैसला लेने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ तक कि फिलहाल बेटे को पूरी तरह से पार्टी के फैसलों से दूर रखा जा रहा है और यहाँ तक हो सकता है कि उनको युवा सेना से भी अलग कर दिया जाए और यहाँ तक कह दिया जाए कि वो फिलहाल पार्टी के फैसलों में उनकी बात, उनकी राय मायने नहीं रखी जाएगी। हालांकि सीधे ही उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया जा सकता है, सीधे ही उन्हें घर से बाहर नहीं किया जा सकता है, ऐसे बेदखल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, संकेत जरूर दिए जा सकते हैं, उनको बताया जा सकता है कि पार्टी का प्रमुख और घर का प्रमुख अभी भी मैं ही हूँ। उद्धव ठाकरे इस तरह का मैसेज आदित्य ठाकरे को जरूर दे सकते हैं, तो इसे लेकर बड़े फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। बड़े विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है ठाकरे परिवार के अंदर राज्यसभा सीट को लेकर, जिससे खासा यहाँ पर संकट हो गया। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल वक्त आ गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए उद्धव ठाकरे को? आपकी नजरों में आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।